वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में देखा था कि डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं ना, हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम बात करेंगे कि डेटा टाइप में जो नंबर्स होते हैं ना, जो हमने देखे थे 3 तरह के होते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। उनके बारे में बात करेंगे और उनको इंटरचेंज कैसे करते हैं। अगर मेरे पास INT है ना, इंट में कोई नंबर है तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करूँगा, कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में कैसे चेंज करूँगा, फ्लोट को स्ट्रिंग में कैसे चेंज करूँगा, उसको हम कहते हैं पाइथन कास्टिंग, है ना। उसके लिए भी इनबिल्ट फंक्शन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ 0.4py, है ना। नई फाइल बना लिए तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि आज हम नंबर्स के बारे में देखेंगे, है ना। नंबर्स में थोड़ा एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। और नंबर्स में हमने कितनी तरह के नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं, इंट, कॉमा फ्लोट, कॉमा कॉम्प्लेक्स, है ना। 3 तरह के नंबर्स में डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। अगर मैं इंट का एग्जांपल लूँ तो इंट क्या होता है, लेट सपोज मैंने किया x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। लेट सपोज मैंने किया y इज इक्वल टू 12.7, ये क्या होता है, फ्लोट, है ना। इसके आगे लिख देते हैं ताकि ज़्यादा बढ़िया लगेगा ना, समझ आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये तो था हमारा इंट और ये क्या होता है हमारा फ्लोट। इंट वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, है ना, और नेचुरल नंबर्स, मतलब पॉइंटों में नहीं होने चाहिए, है ना। फ्लोट वो नंबर होते हैं जो डेसिमल्स में होते हैं, ना, पॉइंटों में होते हैं। 0.5, 0.7, 8.4, जो भी रैंडम नंबर लेना चाहो, है ना। और तीसरा आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने लिया 10+5j, ये मेरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अगर मैं इन सब का टाइप पता करूं कि प्रिंट टाइप, अगर मैं इन सब का टाइप पता करूं तो कैसे करूंगा, इसमें z कर देते हैं, इसमें y और इसमें x, है ना। मैं इन तीनों को टाइप लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं पाइथन 04.py को रन करूँगा तो ये देखो, सबसे पहले मेरे को क्या आ रहा है कि ये जो मेरा पहला वाला है वो क्या है, इंटीजर, दूसरा वाला फ्लोट और तीसरा वाला क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं पाइथन की कास्टिंग, है ना। पाइथन कास्टिंग क्या होता है, पाइथन कास्टिंग। अब पाइथन कास्टिंग क्या होता है ये देखते हैं, है ना। मान लो लेट सपोज मेरे पास इन तीनों को तो क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं ना। लेट सपोज मेरे पास है x इज इक्वल टू 10। अभी ये क्या है, इसका डेटा टाइप है हमारे पास INT, है ना। इंट तो है ये। मैं चाहता हूँ कि ये जो x इंट है ना वो हो जाए फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगा, मैं x को अपडेट कर देता हूँ फ्लोट ऑफ x। मैंने सिंपली किया, फ्लोट क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो अंदर जो हम डेटा पास करेंगे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करता है ना। तो मान लो अगर मैं पहले इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट टाइप x। अगर मैं x का टाइप पहले प्रिंट कराता तो देखो सबसे पहले आएगा इंट, क्योंकि मैंने इंटीजर डिफाइन किया था तब इंट आया, है ना। अब मैं ये सेम कमांड अपडेट करने के बाद लिखता हूँ टाइप x, तो अब क्या आएगा, ये देखो अब क्या आ रहा है, फ्लोट है। यानी अब x की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अगर मेरे को इस x को कॉम्प्लेक्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा, x इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, और x को ही करना है तो कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गई। मैं इसको प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ, टाइप x। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो इसमें कॉम्प्लेक्स आ गई, है ना। मैं क्या करता हूँ, इन सबको प्रिंट भी करवा के देख लेता हूँ। प्रिंट x, सिंपली x को प्रिंट करवा दिया, है ना। इसमें भी फ्लोट होने के बाद भी हम इसको x को प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि x हमारा दिखेगा कैसे, है ना।
प्रिंट x। अब जैसे ही मैं ये करने के बाद इसको रन करूँगा ना, तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले इंट में था 10, जैसे ही मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया तो अब ये देखो ये कैसे आ गया लिखा हुआ 10.0, पॉइंट लग गया, यानी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर जैसे ही मैंने इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया तो क्या लिखा हुआ आ गया 10 + 0 जे, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कन्वर्ट हो गया। तो हम ऐसे सारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज x = str, स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ होता है str, है ना। मैं सिंपली x को ही करना चाहता हूँ कन्वर्ट, प्रिंट टाइप x, और मैं वैसे प्रिंट डायरेक्ट x भी करवा लेता हूँ, चेक तो कर ले। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग है ना। अब आपको ये और ये तो सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अगर आप एडिशन वेडिशन करोगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है ना। ये होता है सिंपल पाइथन कास्टिंग, और पाइथन कास्टिंग में हमारे पास 4 तरह के वो आते हैं। सबसे पहले इंट फंक्शन आता है जो इंटीजर में चेंज करता है, हमने फ्लोट भी पढ़ लिया जो फ्लोट में चेंज करेगा, कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करता है, और एक आता है स्ट्रिंग जो क्या करता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ना। 4 तरह के पाइथन का कास्टिंग पढ़ ली है हमने। तो ये था आज की वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।